घातांक में यहाँ आधार होता है और ऊपर घात होती है। इसको आप हल करना भी जानते हैं, पर वर्ग में इसका क्या मतलब है। जैसे ये एक यहाँ एक गोला है, ये एक बार है, तो ये हुआ 1 की घात 2। यहाँ पे 2 है, 2 गोले हैं, 2 बार हैं, तो टोटल ये कितने हुए 4। पर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, यानी कि कोई संख्या जितनी बार होती है उसकी वो घात लग जाती है। तो वर्ग में जहाँ पर हमारी घात 2 होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो 1 का वर्ग हुआ 1, 2 का वर्ग हुआ 2 दूनी 4। उसी तरह यहाँ 3 गुणा 3, 3 का वर्ग हुआ 9। तो बच्चों इससे पता चलता है कि जिस संख्या की घात 2 होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या अपनी ही खुद स्वयं उसी संख्या से गुणा होती है उनसे प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। बच्चों ये देखिए, ये एक TLM है। इसमें आप सभी संख्याओं, आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का आप वर्ग देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि इसमें है, ये मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। एक का वर्ग है 1, उसी तरह 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16। इस प्रकार बच्चों आप इस TLM का उपयोग करके आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग पता कर सकते हैं। और बच्चों ये मुश्किल भी नहीं है, इसे आप खुद भी बना सकते हैं। तो बच्चों आपका काम है कि आप खुद अपनी कॉपी में कोई भी संख्या लीजिए और उनको वर्ग निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए वर्ग संख्या तालिका बनाई हुई है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जब संख्या स्वयं उसी संख्या से गुणा की जाती है तो उसका जो प्राप्त गुणनफल होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 को 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा, 6 को 6 में गुणा करेंगे 36, 7 और 7 की गुणा करने पे 49, 8 की गुणा करने पे 64 और 9 की गुणा करने पे 81 और 10 की 10 में गुणा करने पर 100। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में हमारी कितनी वर्ग संख्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक हमारे पास कुल वर्ग संख्या है 10। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप आगे भी 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं और 101 से लेके 200 तक की कुल संख्याओं में आप ये देख सकते हैं कि उसमें कितनी वर्ग संख्या है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने वर्ग तो जान लिया, पर बच्चों आप जानते हैं जो हमारी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक ये आपके लिए अनजान नहीं है बच्चों। सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो 0 से छोटी संख्याएं होती हैं वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जो 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं वो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे ये बच्चों आप संख्या रेखा जानते हैं ना, यहाँ 0 होता है और 0 के अगर हम बाईं तरफ जाएं ये -1, -2, -3, -4। उसी तरीके से जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं +1, +2,
+3 और +4। तो बच्चों ये 0 की बाईं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्या है और 0 के दाईं तरफ हमारी धनात्मक संख्या है। तो बच्चों जब हमें पता है संख्याएं हमारी धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और ये परिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्याएं जो हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती हैं। जब हम इनका वर्ग करते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करने पर क्या होता है? बच्चों ये आपके लिए मैंने ऋणात्मक संख्याएं, एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी हैं और एक तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी हैं। ऋणात्मक संख्या में सबसे पहले जैसे हम लेते हैं -3। जब हम -3 का वर्ग करते हैं, -3 गुना -3 बराबर आता है +9। -3 और -3 को गुना करने पर +9 क्यों आया? क्योंकि जब हमने पहले माइनस की माइनस में गुणा की, माइनस माइनस क्या बनता है? प्लस। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर आया प्लस और 3 की 3 में गुणा करने पर आया 9। तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर उसका गुणनफल हमें प्राप्त हुआ धनात्मक संख्या। अब इसी को ही हम जब धनात्मक में लेते हैं +3 का वर्ग करने पर ये हमारा 3 प्लस में है और ये 3 भी प्लस में, तो 3 की 3 में गुणा की तो गुणनफल प्राप्त हुआ +9। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जब प्लस की संख्या को प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस और प्लस की गुणा करने पर प्लस साइन बनता है। ठीक है बच्चों, तो +3 और +3 को गुणा करने पर क्या आया? +9। इसके बाद बच्चों अब हम एक परिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या में देखिए, ये परिमेय संख्या हमने ली -2/4। -2/4 का वर्ग करने के लिए -2/4 गुना -2/4, और बच्चों आपको हमने बताया ही है और आप भी जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। वेरी गुड। तो माइनस माइनस प्लस, 2 की 2 में हमने गुणा की, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो -2/4 परिमेय संख्या का वर्ग करने पर जो हमें प्राप्त संख्या हुई वो धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। उसी तरीके से बच्चों अगर हम इसी परिमेय संख्या को हम धनात्मक में लेते हैं तो धनात्मक में गुणा करने पर 2/4 गुना 2/4, प्लस और प्लस की गुणा करने पर प्लस ही आता है। 2/4 गुना 2/4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, दोनों का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो गुणनफल हमारा धनात्मक ही आता है। चलिए बच्चों आप अपनी कॉपी में इसी तरीके से जो संख्या आप ऋणात्मक में लेते हैं वही संख्या आप उसे धनात्मक में भी लीजिए और उनका वर्ग करके देखिए। आप भी उसको करके देखिए कि हर बार क्या ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक ही आता है और धनात्मक का वर्ग करने पर धनात्मक ही आता है। तो बच्चों इस सब से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ऋणात्मक व धनात्मक पूर्णांक चाहे वो परिमेय संख्या ही क्यों ना हो, उनका जब हम वर्ग करेंगे तो उन वर्ग हमेशा धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक परिमेय संख्या ही रहेगा।